जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को बोलते हैं लॉसो, लघुत्तम समावर्ती। लॉसो यानी एलसीएम। एलसीएम उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाती है, उसे एलसीएम या लॉसो कहते हैं। एग्जाम्पल में है 6, 10, 12, 20। ये संख्या दिया हुआ है, इसका लॉसो निकालना है, यानी एलसीएम कितना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि संख्या दिया हुआ रहे और उसका एलसीएम निकालने के लिए बोले, तो हम जो संख्या दिया हुआ है उसमें से जो बड़ी संख्या है उससे हम चेक करते हैं। बड़ी संख्या इस सब में 6, 10, 12, 20 में बड़ी संख्या क्या है? 20 है। यदि हम 20 को 1 से गुना किए तो 20 हुआ। अब देखिए 6 से 20 कटेगा? हमारा नहीं कटेगा, यही हमारा फाइल हो गया। अब हम 20 को 2 से गुना किए, 20 दूना 40, और 40 में यदि हम 6 से भाग देते हैं तो नहीं कटता है, यही फाइल हो गया हमारा। 20 को हम 3 से गुना किए तो 20 यानी 60। 60 में यदि हम 6 से भाग देते हैं तो कट जाता है, 10 से भाग देते हैं तो कट जाता है, 12 से भाग देते हैं तो कट जाता है, और 20 से तो ऑलरेडी गुना करके रखे हैं तो कटना ही कटना है। तो 6, 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना है? 60। अब देखिए इस तरह से यदि समय लगे तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। संख्या हमारा दिया हुआ है 6, 10, 12, 20, और इसमें ये देखना है कि कम से कम न्यूनतम होना चाहिए और कम से कम 2 कटना चाहिए। तो यदि हम 2 से खिलाए तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20। फिर हम 2 से खिला दिए, 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 का 3 उतर गया, 5 का 5 आ गया, और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। फिर हम 3 से खिला देते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 5 नहीं कटेगा, 5 का 5 उतर गया, 3 एकम 3 हो गया, 5 का 5 आ गया। फिर हम 5 से खिला दिए, 1 का 1 उतर गया, 5 एकम 5 हो गया, 1 का 1 आ गया, 5 का 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इधर से इधर इसको गुना करेंगे, और जो भी होगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 60 ही होगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। एचसीएफ यानी मोसो किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी से पूर्णतः कट जाती है, उसे एचसीएफ यानी मोसो कहते हैं। एग्जाम्पल में है 15, 18, 27। ये 3 संख्या दिया हुआ है, इसका बोल रहा है एचसीएफ यानी मोसो निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? यदि कुछ जितना भी संख्या या जो भी संख्या दिया हुआ रहे, मोसो निकालने के लिए यानी एचसीएफ निकालने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लेते हैं, और एलसीएफ में हम क्या किए? एलसीएम में जो दी हुई संख्या था, जो सबसे बड़ा था उसको पकड़े। लेकिन नहीं, एचसीएफ में जो दिया हुआ संख्या है उसमें से जो छोटा है उससे हम चेक करेंगे। मान लिया जाए 15, 18 और 27 में सबसे छोटा क्या है? 15 है। यदि हम 15 को तोड़ते हैं
3 और 5 में। 5 से यदि हम 15 में भाग देते हैं कट जाता है। 5 से यदि हम 18 में भाग देते हैं तो नहीं कटता है, तो यही खत्म है। अब देखिए 3 से यदि हम 15 में भाग देते हैं कट जाता है। 3 से यदि हम 18 में भाग देते हैं कट जाता है। 3 से यदि हम 27 में भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। HCF हमारा क्या हो गया, 3। HCF हमारा क्या हो गया, 3। लेकिन और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें हम तोड़े यदि दोनों से पूरा अंक यदि कट जा रहा है, जो भी संख्या दिया हुआ है वो पूरा कट जाएगा, तो जो फैक्टर हम तोड़े जो बड़ा रहेगा उसको हमको पकड़ना है, वही हमारा आंसर होगा। और ये है, इसको दूसरे तरीका से निकालने के लिए संख्या दिया हुआ है हमारा 15, 18 और 27। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है 27। 27 को भाग देंगे हम किससे, 18 से। 18 का 18, 27 में 18 चला गया, बचा कितना हमारा 9। ये 9 से 18 में भाग देते हैं, 2 बार में हमारा क्या हो जाएगा, 18 खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा 9 और 15। तो 15 में हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग दिए, 9 का 9। 15 में 9 चला गया, बचा हमारा क्या 6। अब 6 से 9 में भाग देंगे तो 1 खिलाए 6 हो गया हमारा, बचा कितना 3। 3 से किस में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, हमारा 6 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा HCF कितना हो गया, 3। HCF कितना हो गया, 3। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन देखने से डरना नहीं है। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2520 हो और दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, तो इसमें से पहली संख्या 504 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। सॉल्यूशन, पूरा LCM 2520 है और HCF दिया हुआ है हमारा कितना 12 है, और फर्स्ट संख्या दिया हुआ है हमारा कितना 504 दिया हुआ है पहली संख्या। दूसरी संख्या बोल रहा है हमको निकालने के लिए, कौन सी बोल रहा है, दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। हमको पता नहीं है दूसरी संख्या क्या है। एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। तो देखिए फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। और हमारा देखिए LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है। तो सेकेंड संख्या निकालने के लिए क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटे, ये पहली संख्या इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे फर्स्ट संख्या। तो अब देखिए हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा। LCM दिया हुआ है कितना 2520, HCF दिया हुआ है हमारा 12 और पहली संख्या दिया हुआ है कितना 504। अब देखिए ये 12 का 12 का 48, 12 24, ये कट गया। अब ये हमारा 6 बार में 552 कट गया, 0 का 0 उतर गया। तो सेकेंड संख्या बराबर हमारा 60 आंसर हो गया। सेकेंड संख्या कितना हमारा निकला 60, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF और LCM
क्रमशः 11 और 7700 है। इसमें से दिया हुआ है दूसरी संख्या 275 है, तो पहली संख्या क्या होगा? सॉल्यूशन HCF दिया हुआ है हमारा 11 है, एलसीएम दिया हुआ है हमारा कितना 7700, और दूसरी संख्या दिया हुआ है, सेकेंड संख्या दिया हुआ है कितना 275 बोल रहा है। इसमें से पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है ये हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कि फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हमारा निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये गुना है इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा नीचे सेकेंड संख्या। तो एलसीएम दिया हुआ है हमारा कितना 7700, और एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 11 गुना 11, और सेकेंड संख्या, सेकेंड नंबर हमको संख्या हमको दिया हुआ है 275 275। 11 से कटाते हैं 11 दूनी 22, 11 बचे 55, 25 से कटाते हैं तो 25 तिहाई 75, 2 जीरो कटेगा नहीं, जीरो फिर उतारे, जीरो दिए, और 25 अठे 200। तो फर्स्ट संख्या बराबर हमारा क्या हो गया 308। फर्स्ट संख्या बराबर क्या हो गया 308। फर्स्ट संख्या बराबर कितना हो गया 308। क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8, 5/12 तथा 9/16 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन 3/8, 5/12 और 9/16 का बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्या, एलसीएम। सूत्र होता है यदि भिन्न का लघुत्तम समवर्तक निकालना हो तो अंश का लघुत्तम समवर्तक और हर का महत्तम समवर्तक निकालना है। ये नोट कर लीजिए सूत्र। एक नंबर, यदि भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोले तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ करना है। ये सूत्र होता है यदि हमको भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोले तो अंश का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और हर का क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो हमारा भिन्न में क्या दिया हुआ है 3/8, 5/12, 9/16 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। तो अंश का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। हम पहले बता चुके हैं कि हमको क्या ट्रेस करना है, बड़ा वाला ट्रेस करना है। तो बड़ा वाला क्या है 9, 3 से 9 में भाग देंगे नहीं लगेगा, 3 से 5 से 9 में देंगे भाग नहीं लगेगा। तो 9 को क्या करेंगे 2 से गुना किए 18 हो गया, 3 से भाग देते हैं 18 में तो लग जाता है, लेकिन 5 से देते हैं तो नहीं लगता है। 4 से, तो 9 को किससे गुना किए हम 5 से गुना कर दिए, 9 गुना 5 हमारा क्या हो गया 45। अब 45 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो कट जाता है, 5 से यदि भाग देते हैं तो कट जाता है, 9 से तो गुना ही किए हैं तो कट जाएगा। तो
3, 5 और 9 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 45। अब देखिए 8, 12 और 16 का क्या करना है एचसीएफ करना है। और एचसीएफ के लिए हम पहले बता चुके हैं कि जो सबसे छोटा है उसको ट्रेस करना है और उसको तोड़ना है। देखिए 8, 12 और 16 में छोटा कौन है 8 है। 8 को हम तोड़े, किसमें तोड़ते हैं 2 चौकी 8 है। अब देखिए 2 से भी 8 कट रहा है, 2 से 12 कट रहा है, 2 से 16 कट रहा है, 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 12 भी कट रहा है, 4 से 16 भी कट रहा है। लेकिन इसमें हम ध्यान देंगे कि जो बड़ा रहेगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो 8, 12 और 16 का एचसीएफ हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब यह दिया हुआ है यदि भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम और बटे हर का एचसीएफ, तो भिन्न अंश का एलसीएम कितना हो गया हमारा 45 है और हर का एचसीएफ कितना है हमारा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 1 45 बटे 4 हमारा ये क्या हो गया आंसर। ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं अब बोल दे 3/8, 5/12 और 9/16 ये दिया हुआ है संख्या। और इसका बोले कि अब हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया। एचसीएफ नोट में ये ध्यान में रखिए एचसीएफ यदि दूसरा नंबर भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ अब बटे हर का एलसीएम। यदि भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो भिन्न के अंश का हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है और हर का क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो भिन्न में अंश हमारा क्या हो गया 3, 5, 9। तो इसका हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। 3, 5, 9 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए इसमें सब क्या है ऐसा है कि एक दूसरे से कट नहीं रहा है। और इसमें एचसीएफ में हम किसको चूज करते हैं बड़ा वाला को चूज नहीं करते हैं, छोटा वाला को चूज करते हैं। क्या है 3 को तोड़े 1 और 3 में, तो 3 से 3 कट गया लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो हम क्वेश्चन है कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या है। सॉल्यूशन 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम पहले बता चुके हैं कि यदि भिन्न का एचसीएफ बोले निकालने के लिए तो अंश का हमको एचसीएफ करना है और हर का एलसीएम करना है। यदि भिन्न का एचसीएफ बोले निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम ये हमको करना पड़ता है। तो बोल रहा है कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे भिन्न का हम अंश का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे 7, 14 और 7 का। तो हम एचसीएफ में आपको बता चुके हैं कि हम छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो हम इसमें छोटा क्या है 7 है और 7 है। तो कोई सा 7 को पकड़ लिए, मान लिया जाए इसी 7 से हम इस 7 में डिवाइड किए तो ये कट जाता है, इस 7 से 14 में भाग दिए तो कट गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ
7। अब देखिए नीचे का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी डिजिट दिया हुआ रहे सबसे बड़ा को पकड़ते हैं और बड़ा से ही चूज करते हैं। तो 9, 15 और 10 में बड़ा क्या है, 15 है। अब 15 को हमको इस तरह से गुना करना है जो कि उसमें 9 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। मान लिया जाए 15 को हम 6 से गुना कर दिए, 15 छकी 90। 90 में हम यदि 9 से देते हैं तो भाग तो कट जाता है, 10 से भी भाग देते हैं कट जाता है, और 15 से तो गुना ही किए हैं तो 90 कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 90। यदि भिन्न का एचसीएफ बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए, एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंश का एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कितना निकला है, 7, और हर का एलसीएम कितना निकला है, 90। तो हमारा क्या हो गया, 7/90 आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 है। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा। तो जानते हैं कि भिन्न का यदि एलसीएम बोले निकालने के लिए तो भिन्न के अंश का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और हर का क्या करना है, एचसीएफ करना है। यदि भिन्न का एलसीएम करना हो, एलसीएम निकालना हो तो अंश का क्या होता है, अंश का एलसीएम अब बटे हर का एचसीएफ करना होता है। ये हमें क्या करना पड़ता है, अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 1, 2, 5, 4 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़ा को पकड़ते हैं, बड़ा जो डिजिट दिया हुआ रहेगा उसको पकड़ेंगे। 5 में यदि हम 1 से भाग देते हैं लग जाता है, 2 से नहीं लगता है, 4 से भी नहीं लगता है। यदि हम 5 को ऐसा गुना करें, 5 को मान लिया जाए हम 4 से गुना कर दिया, ये क्या हो गया, 20। 1 से भाग देंगे तो पर भी कटेगा, 2 से भाग देंगे तो पर भी कटेगा, 5 से भाग देंगे तो पर भी कटेगा, 4 से भाग देंगे तो पर भी कटेगा। यानी 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20। अब नीचे का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ बराबर क्या होगा। अब देखिए एचसीएफ में जो सबसे छोटा डिजिट है उसको देखना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, 3 है। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 27 भी कट जाएगा। तो इतना का एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। और दिया हुआ है भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ एलसीएम हमारा कितना निकल गया है, 20, और हर का एचसीएफ कितना निकल गया है, 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 और इतना दिया हुआ है तथा इतना का एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए। ये हमारा दिया हुआ है, इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए सॉल्यूशन। बहुत आसान सा है। इस तरह का यदि दिया हुआ रहे, गुणनखंड में रहे और बोले कि एलसीएम निकालने के लिए इसमें क्या करना होता है, मान लिया जाए 1 है, 1 देखना है तीनों में मैच कर रहा है,
यदि तीनों में मैच कर रहा है या एक ही में है और जिसमें सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसको हमको क्या करना है, नोट करना है। यदि दो देखेंगे, दो यदि जितना दिया हुआ खंड में यदि सब में रहेगा और जिसमें सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से आगे और चलते रहना है। और जितना भी मान लिया जाए कोई ऐसा संख्या है जो कि एक ही गुणनखंड में है तो वो उसको भी लिखना है, लेकिन पावर जिसमें ज्यादा रहेगा तो पावर लिखना है। यदि पावर में नहीं दिया रहे लास्ट में तो वो भी हमारा होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पे पावर इसमें 3 है, इसमें 2 पे पावर 4 है, इसमें 2 पे पावर क्या है, कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 गुना है तो गुना दे दिए। अब हम 2 का काम हो गया हमारा, 2 को हम पूरे पूरे घेर दिए। अब हमारा क्या है, 3 देखेंगे, इसमें 3 पे पावर कुछ नहीं है, इसमें 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे पावर 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 3। अब 3 का काम हो गया, हम 3 को घेर दिए। अब आ जाइए क्या है, 5 देखते हैं, इसमें 5 पे पावर 2 है, इसमें 5 पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसमें 5 पे पावर क्या है, 4 है। सबसे बड़ा क्या होगा, 5 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4। तो 5 वाला हमारा काम हो गया, 5 वाला हमारा काम हो गया। अब ये क्या है, 7 गुना 7। अब देखते हैं, इसमें पावर है 7 पे पावर 2, इसमें पावर के 7 का काम 7 है ही नहीं, तो हमको क्या ले लेना है, 7 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2। 7 का काम हो गया तो 7 को हम क्या कर दिए, घेर दिए। अब हमारा क्या बचा, 11। 11 देखते हैं, किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, और इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना हमारा क्या हो गया, 11। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से निकालना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इतना है और इतना का महत्तम समवर्तक क्या होगा। सॉल्यूशन 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पर पावर 2। एक खंड में ये है, दूसरा खंड में है 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7, और तीसरा में दिया हुआ है 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4 गुना 2 है। इसका हमको टोटल तीनों का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होगा, तो इस तरह का दिया हुआ रहे और हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो एचसीएफ निकालने के लिए जितना भी खंड में दिया हुआ रहे हम पहले ये चेक करेंगे। मान लिया जाए कोई भी अंक दिया हुआ रहे वो पहले तीनों में होना चाहिए। जितना भी खंड में, अभी मान लिया जाए 3 खंड में दिया हुआ है तो 2 है तो 2 वो तीनों खंड में होना चाहिए, और जिसके ऊपर पावर सबसे कम रहेगा वही हमारा अभिष्ट होगा। तो मान लिया जाए हम पहले 2 से लिए, ये 2 पे पावर 3 है, इसमें 2 पे पावर 2 है, इसमें 2 पे पावर क्या है, 3 है, और तीनों खंड में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे पावर जिसमें कुछ नहीं है वही होगा। 2 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए 3 पहले देखना है कि तीनों खंड में है कि नहीं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखना है कि किसमें सबसे पावर कम है। अब मेरा पावर किसमें है, 3 पे पावर कुछ नहीं है, इसमें 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे पावर 4 है, तो हमारा क्या होगा, अभिष्ट 3 होगा गुना। अब 3 वाला का काम क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए 5 पे पावर क्या है, 3। पहले देखना है कि तीनों में है कि नहीं 5। इसमें 5 पे पावर 3 है, इसमें 5 पे पावर 2 है, इसमें 5 पे पावर 4 है, और तीनों में
दिया हुआ है तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 5 पे पावर 2, तो गुना 5 पे पावर 2। अब देखिए हमारा 5 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए 7 पे पावर क्या है, 2 है। अब 7 हम देखते हैं कि तीनों खंड में है कि नहीं, इसमें है, इस पहला में तो है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, तो हमको क्या करना है, नहीं लिखना है। तो 7 का क्या काम हो गया, खेल खत्म हो गया। तो हमारा अभिष्ट अभिष्ट क्या क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2, यही हमारा क्या हो गया, HCF। आंसर हमारा यही हो गया, अभिष्ट अंक। क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21, 70, 60 से पूर्णतः विभाजित होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कह रहा है वही हमको करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। सॉल्यूशन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब मान लिया जाए संख्या कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है कि उसमें हम यदि 13 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या इतना से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 21, 70 और 60 से विभाजित हो जाएगा। उसमें 13 यदि जोड़ते हैं तो इतना का हमको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्या होगा तो हम पहले बता चुके हैं, जितना भी डिजिट दिया हुआ रहे, जितना भी संख्या दिया हुआ रहे, उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ना है एलसीएम में, और नीचे वाला से टेस्ट करना है कि वो भाग लगता है या नहीं लगता है। ये 21, 70 और 60 में देखिए सबसे बड़ा क्या है, 70 दिया हुआ है। अब देखिए 21 से 70 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 60 से भाग देंगे नहीं। यदि हम इस 70 को यदि 2 से गुना कर दिए तो 140 हो गया। 140 में यदि हम 21 से भाग देते हैं तो नहीं कटता है, 60 से नहीं कटता है, तो हम इसको इस तरह से गुना करेंगे इस 70 को, जो कि वो संख्या पुर जाए और तीनों से पूरा पूरा कटे। हम यदि 70 को 6 से गुना कर दिए, 6 सते 42, 420 हो गया। 420 में यदि हम 21 से भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 60 से हम भाग देंगे 420 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा 21 और 70 से तो ऑलरेडी गुना किए हुए हैं तो कटना ही है। 21 और 70 और 60 का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 420। अब देखिए ऐसे नहीं तो हम बोलेंगे कि मास्टर साहब इसको पता था इसीलिए इतना लिख दिया, 420 6 से गुना कर दिया, लेकिन नहीं। देखिए प्रूफ कीजिए, 21, 70 और 60 ये है। इसका हम यदि एलसीएम निकालते हैं, मान लिया जो 3 से दे रहे हैं, 7 तिहाई 21, 70 नहीं खाएगा, 20 तिहाई 60। अब देखिए हम 7 से दे दिए, 7 कम 7, 10 सते 70 और 20 का 20 आ गया। फिर हम इसको किससे दिए, 10 से ही दे देते हैं, 1 का 1 आ गया, 10 कम 10 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। अब देखिए गुना करते हैं, 3 गुना 7 गुना 10 गुना 1 गुना 1 गुना 2 बराबर क्या होगा, 7 तिहाई 21, 21 गुना 10 210, और 210 गुना 1 210 होगा, और 210 गुना 2 कर देंगे तो 420 हो गया हमारा। 420 एलसीएम हो गया। अब उसमें क्या कर बोल रहा क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है, यदि उस संख्या में 13 जोड़ते हैं तो इस सबसे क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इसका एलसीएम हमारा 420 आ गया है। यदि हम इस संख्या में जोड़ने बोल रहा है तो हम 13 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4704, यानी कि 407 हमारा हो जाएगा आंसर। 407 एक ऐसी संख्या है
जिसमें 21, 70 और 60 से भाग देंगे और उसमें यदि 13 जोड़ देंगे तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। 460 में यदि हम 13 जोड़ते हैं ये 420 हो जाएगा और 420 तो पूरा पूरा से कट रहा है, इसीलिए 13 जोड़ने के लिए बोला तो हम 13 क्या कर दिए, घटा दिए। 420 में 13 चला गया तो 407 बचा। 407 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमको वही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या इतना है और इससे भाग देने पर शेषफल, मान लिया जाए इतना से हम भाग देते हैं, भाजक हमारा क्या कौन कौन हो गया, 20, 25, 35 और 40। ये हमारा क्या हो गया, बोल रहा है कितना से भाग देने पर। और शेषफल क्रमशः, शेषफल हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हमारा हो जाता है 14, 19 और 29, 34। जब हम दोनों को अंतर करते हैं, भाजक और शेषफल को जब हम अंतर करते हैं, 20 में 14 गया 6, 25 में 19 गया 6, 35 में 29 गया 6 और 40 में 34 गया 6। जब हमारा भाजक और शेषफल का अंतर यदि समान हो तो हम क्या करेंगे, जितना भी भाजक है भाजक का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भाजक हमारा क्या है, 20, 25 और 35, 40 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा नहीं पता हमको। अब देखिए हम यहाँ से एलसीएम में बोले हैं कि बड़ा वाला डिजिट को चेक करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हमको तो पता है कि डायरेक्ट इतना करेंगे हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए 20, 25, 35, 40 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं। हम इसको 5 से खिला देते हैं, 5 चौका 20, 5 25, 7 5 35, 8 5 40। अब हम क्या कर देते हैं, 4 से डायरेक्ट खिला देते हैं, 4 कम 4, 5 नहीं खाएगा, 5 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 4 गुना 1 गुना 5 गुना 7 गुना 2 बराबर क्या होगा, 5 चौका 20, 20 5 100, 100 गुना 7 700 और 700 गुना 2 हमारा क्या हो गया, 1400 क्या हो गया, एलसीएम 1400 क्या हो गया, एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना निकल गया, 1400। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से भाग देने पर शेषफल की कितना बच रहा है, इतना बच रहा है, तो वह संख्या क्या है। और जब हम भाजक और शेषफल को दोनों को अंतर किए तो हमारा क्या आया, सबका शेषफल क्या हो रहा है, समान हो रहा है। और समान कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम निकला है उसमें 6 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 3 1, 1394 हमारा क्या हो गया आंसर। 1394 में यदि हम 20, 25 और 35, 40 से भाग देंगे तो कोई भी स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 14, 19, 29 और 34 बचेगा। और यदि उसमें हम यदि 1394 में 6 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। और 20, 25, 35 और 40 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा।